कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण पान करेंगे कार्तिक मास मातम्य का 31वां और 32वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। सर्वप्रथम हम सुनेंगे पीपल पथवारी की कथा, उसके बाद कार्तिक मास मातम्य और अंत में सुनेंगे तुलसी चालीसा। तो आइए शुरू करते हैं। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को कहा, बहू जाओ दूध दही बेच आओ। तब बहू जैसे ही दूध दही बेचने के लिए गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी को सींच रही थी। उनको देखकर बहू ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तब बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतें बोली कि पीपल पथवारी सींचने से अन्न धन मिलता है और 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब वह बहू बोली कि यदि ऐसी बात है तो आप तो पानी से सींचती हैं और मैं दूध दही से सींचूंगी। उसके बाद बहू हर रोज दूध दही पीपल पथवारी में सींचती और घर वापस चली जाती। घर जाते ही सास कहती, लाओ बहू दूध दही के दाम दो। तब बहू कहती कि कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया और पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। तब पीपल पथवारी ने कहा कि आप मेरे पास क्यों बैठी है? तब बहू ने कहा कि सास दूध दे के दाम मांग रही है। तब पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास कौन से दाम रखे हैं? ये पान पत्ते पत्थर रखे हैं, ये ले जाओ और अपने गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू ने वैसा ही किया। वो पान पत्ते पत्थर इकट्ठे किए और घर ले जाकर गुल्लक में रख दिए और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह जब सास उठी और गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। तब सास ने आवाज लगाई, बहू इतना धन कहाँ से लाई? तब बहू ने आकर देखा तो सच में वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि उसने कार्तिक के संपूर्ण महीने में दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और पीपल पथवारी ने ही उन्हें इतना धन दिया है। तब सास ने कहा, यदि ऐसी बात है तो अगली बार जब कार्तिक मास आएगा तब मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले वर्ष जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। घर आते ही अपनी बहू से कहती, बहू तुम मुझसे दूध दही के दाम मांग। तब बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से दूध दही के दाम मांगती है क्या? तब सास ने कहा, नहीं तू मांग। तब बहू ने कहा, लाओ सासू जी दूध दही के दाम दो। तब सास ने कहा कि कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूर्ण हो गया और सास पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने उसे भी पान पत्ते पत्थर दे दिए और वे ले जाकर गुल्लक में रख दिए और कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह जब बहू उठी और गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब बहू ने आवाज लगाई, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा तो उसमें सच में कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब सास ने कहा कि पीपल पथवारी तो दूबरी पिटी है, जिसने तुझको तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और सास धन की भूखी। हे पीपल पथवारी माता, जैसे आपने बहू की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास मातम्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला एकादशी जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें। ऐसा करने से सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। विषम पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। विषम पंचक में नित्य ही विषम जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत परवर वाले संतित रहित गंगा के पुत्र सत्यवती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। विषम पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण यानी झंडे लगाना सब पापों का नाश करने वाला है।
चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडे लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सत्ययुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उनकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी साधन हैं, परंतु तुम्हारे इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिली नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विह्वल होकर सारी रात खूब नाचते रहे, सारी रात नृत्य करते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिरों में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है। अतः अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी, श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजिनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्यो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्यो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी हिम श्रोप्यो तिहि ठामा, करहु वास्तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई विहरु पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सतमोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही।
दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो अस्तित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तीक्ष्ण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हतो अभिता, सोए रावण तस हरि ही सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ने निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धगवे रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, हो ही सुख बास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदे हु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न। आसे धन जन लड़ही, ग्रह बस ही पूर्णा अत्तर। लाही अभिमत फल जगत में, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्प ही तुलसी तह सहस, बस ही हरि राम। तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सूत सुखराम। मानस 40 रचो जग में, तुलसीदास। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये था कार्तिक मास मातम्य और तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।